महिषासुर को समझाया, देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया और शुक्राचार्य ने महिषासुर को समझाया कि प्रयास करो, उपाय प्रतनोयम ते दुख नासे सतत तो ममता परमम दुखम निर्ममत्वम परम सुखम। देवराज इंद्र से बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, यदि सुखी होना चाहते हो तो ममता का त्याग करो। क्यों? ममता से ही दुख होता है। देखो, दो ही वस्तुएं ऐसी संसार में हैं जिनके कारण हमारे आपके जीवन में दुख होता है। दो चीजें छोड़ दीजिए, कभी दुख होगा ही नहीं। कौन? पहला अहमता और दूसरे ममता। अहमता और ममता। अहमता को छोड़ दो और ममता को छोड़ दो। लेकिन एक जगह हमने ये बात कह दी, अहमता को छोड़ दो, ममता को छोड़ दो। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले महाराज सब छोड़ पाएंगे, ममता को नहीं। क्यों? ममता मेरी पत्नी का नाम है। भैया वो ममता नहीं। अहमता क्या है और ममता क्या है? देह को मैं मानना अहमता है। हम देह हैं, इस बात पर विश्वास कर लेना ही अहमता है। वस्तुतः सत्य क्या है? हम देह नहीं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे पुराने कपड़ों को हम त्याग देते हैं, ऐसे ही आत्मा इस पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नवानि गृह्णाति नरो पराणि, नए नए शरीरों को ग्रहण करती है। इसका मतलब क्या है? शरीर अलग है और हम अलग हैं। अहमता का त्याग करो। और दूसरा क्या है? ममता का त्याग। देह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें मेरापन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये क्या है? ममता। इस ममता का त्याग करो। देखो, फिर दुख नहीं होगा। सही बताना, दुख कब होता है? जिनके मकान कच्चे होते हैं, वर्षा होने लगती है, वर्षा ऋतु में छतरी ले लेकर के अपने अपने छतों पर चढ़ जाते हैं, झाड़ू ले लेकर के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पर पानी निकलने का मार्ग है उसमें कूड़ा करकट फंसा हो, तो सफाई करने लगते हैं। क्यों करते हैं सफाई? उनको लगता है कहीं घर ये पानी भर के गिर ना जाए, क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन वही व्यक्ति जब जाता है तीर्थ में और वहां पर जाकर के धर्मशाला में कमरा लेता है, धर्मशाला में कमरा लिया और मान लो रात में होने लगी वर्षा, तो छतरी लगा करके छत देखने जाएगा। आज तक धर्मशाला के कमरे की छत जाकर के किसी ने बरसात में साफ की? क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर भय नहीं है, दुख नहीं होने का डर नहीं, दुख होने का डर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको हम अपना मानते नहीं। अरे गिर जाए चाहे भर जाए, हमको क्या करना, कल तो चले जाना है अपने घर, धर्मशाला छोड़ करके, इसलिए कष्ट नहीं होता है। और अपने घर को अपना मान बैठे हैं, इसलिए एक कील भी अगर कोई गाड़ता है तो ऐसा लगता है छाती में कील ठोक रहा है। क्यों? गाड़ी कमाई से, पैसे से वो मकान बनाया है, उसमें ममता है। जब तक ये अहमता और ममता नहीं जाएगी तब तक दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। संतोषाद परम नास्ति सुख स्थानम सजीपते। हे इंद्र, संतोष से बढ़ करके सुख देने वाला, सुख का स्थान संसार में कोई दूसरा नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। व्यापार धन कमा के तू लाख साज सजले, होगा सुखी न तब तक संतोष धन न होगा। इसलिए सुख चाहते हो तो अहंता ममता का त्याग करके संतोषी हो जाओ और विवेक को धारण करो। सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापस्य माविशो।
तस्मात् सुखक्षये हर्षः कर्तव्यः सर्वथा बुभुः। सुख की प्राप्ति से पुण्य का नाश होता है। जब सुख मिले समझ जाइए हमारे पुण्य धीरे धीरे, पुण्य का रिचार्ज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और जब दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो ये जानना चाहिए कि अब हमारे पाप कट रहे हैं। इसलिए दुख के आने पर व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा भी कष्ट आया तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो संत कहते हैं कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण विषयों से गाते चलो, विषयों से गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, नाम बढ़ाते चलो, नाम धन बढ़ाते दुख में रो नहीं, सुख में भूलो नहीं। क्यों? दुख आए तो समझ जाओ कि पाप कट रहे हैं, और सुख आए तो ज्यादा भूल के गुब्बारा मत हो जाओ। क्यों? वो पुण्य नष्ट कर रहा है सुख। इसलिए ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, दोनों स्थिति में समान रहो। यही बात कर हसरत में नहीं तो बताते। और क्या कहते हैं, बड़ा प्यारा भजन है। देखना इंद्रियों के घोड़े, देखना इंद्रियों के घोड़े, संयम के दिन रात घोड़े लगे, दिल में संयम के दिन रात घोड़े लगे, चलो अमृत को सुनाओ, लगाते चलो, चलो देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े भगे, ये इंद्रियों के घोड़े भगने ना पाए, इन पर कंट्रोल रखो। कान वो सुने जो तुम सुनना चाहो, ये नहीं जो कान सुनना चाहे वो तुम सुनो। मन जो करना चाहे वो करो, नहीं जो बुद्धि कहे, विवेक कहे वो कार्य करो। इस प्रकार से जब समझाया, और इसके बाद में इंद्र तो क्रोधित थे और देवता दानवों में महाभयानक युद्ध हुआ। अब युद्ध का कितना भी वर्णन किया जाए कम ही है, भयानक युद्ध चला। नानाकार सिली मुखधारी, दिरि अस्पिसी अरु विदिसी गगन मही छाए। भयानक युद्ध हुआ, दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र छोड़े जा रहे हैं। इधर से बिडाल नाम के राक्षस ने मतवाले गज पर आरूढ़ होकर के इंद्र की ओर आगे बढ़ा और जाकर के युद्ध करने लगा। 50 बाण छोड़ रहा है। इंद्रस्तु बलिनम दृष्ट्वा कोपेना कुलितेन्द्रियः जयन्तमग्रतः कृत्वा युधे तेन संयुतः।
इधर से इंद्र की तरफ से जयंत को सेना नायक बनाया गया और बिडाल के साथ में युद्ध होने लगा जयंत का। चुकोप महिषासुर जय शब्दम सुरैकतम, दोनों ओर से जयकार हो रही है, भयानक युद्ध चल रहा है। वरुण पास मुद्यम्य जगाम तदा, वरुण देवता अपना पास लेकर के दौड़े, यम देवता महिष पर सवार होकर के यमदंड लेकर के दौड़े। देव दानवों में भयानक युद्ध चल रहा है। बाणई खड्गई मुसलई शक्ति भीष्ट परस्पर हुई, बाणों से परस से डंडे से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से भयानक युद्ध चलने लगा। आज ऋषि महात्मा सब भयभीत हैं, ऐसा भयानक युद्ध चला, पृथ्वी में कंपन हो गया। गर्जो मोर महाअभिमानी, लेकिन इसी बीच महिषासुर ने माया की, और जिसके कारण सांबरी माया के कारण सब देवता जो है भयभीत हो गए, माया में पड़ गए और पराजित होने लगे। और उसी समय सब देवताओं ने भगवान विष्णु को याद किया। इधर से भगवान विष्णु शिव पर युद्ध कर रहे हैं, उधर से अकेला महिषासुर और उसके सारे राक्षस ताम्रासुर, बिडाल आदि। भगवान नारायण अपनी ही कौमुदकी नाम की गदा, भगवान की गदा का नाम क्या है? कौमुदकी। गदां कौमुदकीं दृष्ट्वा दानवः सम्पाद्रवत् संघानातिवेगेन मोहिमायावीं हरिः। अंधकासुर के साथ में भगवान नारायण युद्ध करने लगे। अंधकासुर तो पराजित हो गया तो महिषासुर स्वरूप छाया। भगवान नारायण के साथ में महिषासुर का भी भयानक युद्ध हुआ, लेकिन उसको तो वरदान प्राप्त था। किसी पुरुष से महिषासुर को न मरने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उस वरदान की तो रक्षा हो रही थी। महिषासुर ने अपने शस्त्र का प्रहार भगवान नारायण के मस्तक पर कर दिया। गदा थी हाथ में, गृहीत्वा परिघं शीर्षे जघान मधुसूदनः
भेड़ा हतस्तेन मूर्छामा जनार्दना। जैसे ही परी का प्रहार भगवान नारायण के सिर पर किया, भगवान नारायण का सिर पकड़ा गया और धड़ाम से ही गिर गए। भगवान विष्णु गिर गए, तब तो सबका बल जो था वो मानो क्षीण हो गया, भयभीत होकर के सब भाग पड़े। महिषम दर्शाभ्यक्त हरत द्रौज से मिलता है। महिषासुर ने सबको बहुत पीट करके भगा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार इसने जमा लिया। पुष्पानादम महाघोरम विस्तीर्य महाभटम। बड़े ही आनंद के साथ स्वर्ग में जाकर के आनंद मनाने लगा। सब देवता मन में विचार करने लगे, अब क्या करें, कहाँ चले जाए। देवन तके मेर दिखो, बेचारे सब चंद्राओं में गुफाओं में जाकर के रहने लगे। क्या किया जाए, चलो भोले बाबा से प्रार्थना करें। तो सब देवता भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करने के लिए पहुंच गए और कहते हैं, भोले बाबा आप ही हो कि अब हमें बचा सकते हो, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी अपने शस्त्र डाल दिए हैं। उमानाथ तेरी कृपा चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। उमानाथ तेरी कृपा चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। उमानाथ तेरी कृपा चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। उमानाथ तेरी कृपा चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। उमानाथ तेरी कृपा चाहता हूँ, उमानाथ तेरी कृपा चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। भव सिंह का मुझको दिखा दो तुम्हारा। उमानाथ तेरी कृपा चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। भगवान जी से कहते हैं सहारा दे सकते हो, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी यही शस्त्र डाल दिए हैं। आप मेरी रक्षा कौन करेगा इस महान युद्ध में, क्योंकि आप ये